हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस एमबीए कॉलेज को कवर करने वाले हैं। और जो भी एमबीए एस्पिरेंट होता है उसकी विश लिस्ट में ये कॉलेज जरूर टॉप पोजीशंस के ऊपर होता है। ये कॉलेज टॉप पोजीशंस पे इसीलिए भी होता है बिकॉज एक ये बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। और अगर मैं एमबीए के बारे में बात करूं तो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। क्यों? इस कॉलेज की फीस बहुत कम है, प्लेसमेंट्स बहुत हाई है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं कि इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है और एक एक माइन्यूट डिटेल आपको पता लग जाएगी वीडियो के एंड तक। तो वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी जरूर हो लेकिन एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज की वीडियो के बाद आपको एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें वो रिक्वेस्ट हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education एंड आप हमारे साथ फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की तो ये कहां लोकेटेड है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर ये लोकेटेड है। यानी कि जो कमला नगर के साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है उसके हब में ये कॉलेज लोकेटेड है। बहुत ही बड़ा एक ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रांड नेम भी आपको मिलता है इसके अंदर। और यहां पे आपको कमिटमेंट मिलेगी थॉट लीडरशिप की, डीप अंडरस्टैंडिंग की, बिजनेस की। और यहाँ पे क्या सिखाया जाता है? फील्ड वर्क के थ्रू, केस स्टडीज के थ्रू, इंस्ट्रूमेंटेड फीडबैक के थ्रू और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ये देते हैं कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी के ऊपर। और इंटेंट इनका ये है कि भाई इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ये क्रिएट बढ़ा सके बच्चों की और बच्चों का माइंड ओपन करे टू एडवेंचर ऑफ आइडियाज एंड नेटवर्क ऑफ मोर देन 10,000 एल्यूमिनाई। तो इसको बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन मेंटर एंड करियर का हब इसको बना देता है। तो ये इस कॉलेज की काफी यूनिक चीजें हैं। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं आज की वीडियो के अंदर हम इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है इनका एमबीए 2 ईयर फुल टाइम कोर्स। इसके अलावा इनका एक एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी है जो इवनिंग प्रोग्राम है जो जनरली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है। फिर इनके पास एमबीए एग्जीक्यूटिव हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई डिटेल चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पे fms.edu पे विजिट करके इन दोनों प्रोग्राम्स, इन तीनों प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल ले सकते हो। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली डिस्कशन एमबीए प्रोग्राम के बारे में करने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्या है तो एलिजिबिलिटी इसकी ऑलमोस्ट वही है जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज की होती है। यानी कि आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 3 साल की आफ्टर 12 इयर्स ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग। यानी कि 10+2+3 मिनिमम आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। और आपकी बैचलर्स डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब ये +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है अगर कोई बीटेक वाला बच्चा है, या मिनिमम 3 है। उसके बाद तो जितना भी हो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई SC ST बच्चा है तो उसके लिए पासिंग मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी पीडब्ल्यूडी या सीडब्ल्यू कैटेगरी का जो बच्चा है उसके लिए 45% मार्क्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट सीजीपीए। उसके बाद जो बच्चे फाइनल ईयर्स ऑफ अपनी ग्रेजुएशन के अंदर है वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एडमिशन सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम के थ्रू होता है। यानी कि सिर्फ ये कैट एग्जाम के स्कोर को एक्सेप्ट करता है और कैट एग्जाम देने से, भरने से आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते। इस कॉलेज का आपको सेपरेट एप्लीकेशन फी भरनी पड़ती है, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आप इसका सेपरेट फॉर्म नहीं भरोगे तो आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा हम चैनल पे जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। अगर फ्रेंड्स मैं आपको एडमिशन प्रोसीजर बताऊं तो ये कॉलेज काफी अच्छा है उन बच्चों के लिए कि जिनके 10th और 12th में ज्यादा मार्क्स नहीं भी आए हैं, थोड़ा कम स्कोर है, तो ये फर्स्ट राउंड में बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता बिल्कुल भी एडमिशन या शॉर्टलिस्टिंग के ऊपर। तो बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट स्कोर जिन्होंने प्रोग्राम में अप्लाई किया होता है। उसके बाद उनको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है जो कि होते हैं पर्सनल इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन होगा या नहीं होगा इसके ऊपर काफी एक बार सस्पेंस रहता है ड्यू टू पेंडेमिक। ग्रुप डिस्कशन की जगह इन्होंने एक नई चीज लेके आए हैं, वो क्या है मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। और एक्सटेम्पोर राउंड होता है। उसके बाद एक फाइनल सिलेक्शन बच्चों की निकलती है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल कंपोजिट स्कोर। तो फ्रेंड्स अगर मैं ये बात करूं कि ये शॉर्टलिस्टिंग के लिए यानी कि इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए ये कैसे कैसे वेट्स देते हैं वेरियस सेक्शन को, तो ये वर्बल सेक्शन को मैक्सिमम वेटेज देते हैं यानी कि 40% मार्क्स, DILR को 30% मार्क्स एज वेल एज क्वांट को भी 30% मार्क्स। तो यानी कि अगर आपको इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट होना है सो उसके लिए आपको क्वांट और DILR में तो परसेंटेज चाहिए ही चाहिए। उससे भी बेटर परफॉर्मेंस आपको वर्बल के अंदर चाहिए बिकॉज वर्बल को 40% मार्क्स है। तो अगर आपका वर्बल में स्कोर अच्छा नहीं आता तो फिर आपके एफएमएस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
एंड अगर कोई फीमेल कैटेगरी की स्टूडेंट है तो उसको 5 मार्क्स एडिशनल दिए जाते हैं ताकि डाइवर्सिटी को मेंटेन करा जा सके, ताकि मेल फीमेल स्टूडेंट्स के रेशियो को मेंटेन करा जा सके। इसके अलावा ये 10-12 के मार्क्स को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता आपके इंटरव्यू राउंड के लिए। अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं फाइनल सिलेक्शंस कैसे होती है, अब देखो यार फाइनल सिलेक्शन में थोड़े से चेंजेस हो गए हैं। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन होता था, लेकिन अब ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, तो उसके बाद इन्होंने कुछ कुछ चेंजेस कर दिए हैं। सबसे पहले कैट स्कोर को ये 50% वेटेज देते हैं, उसके बाद अब क्लास 10th और 12th के मार्क्स को वेटेज देते हैं, यानी कि जब इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया तब वेटेज नहीं दी जाती, लेकिन फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर में वेटेज दी जाती है। पहले 5% हुआ करती थी, जो कि अब बढ़ा के 10% कर दी गई है। उसके बाद एसओपी क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो डिस्कशन आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे होगा, उसको 10% वेटेज दी गई है। एक्सटेम्पोर ऑनलाइन होगा, उसको 5% वेटेज दी गई है। एंड पर्सनल इंटरव्यू भी ऑनलाइन होगा, उसको 15% वेटेज दी गई है। तो यानी कि अगर कैट स्कोर के बाद सबसे ज्यादा किसी चीज के ऊपर अगर आपका मैटर करेगा आपका एडमिशन, तो वो आपका इंटरव्यू के ऊपर करेगा। तो आपको इंटरव्यू और डिस्कशन आपको अपना एसओपी पे काफी अच्छा परफॉर्म करना है। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बता दिया, क्योंकि पैंडेमिक लाइक सिचुएशन है तो एक्सटेम्पोर और इंटरव्यू वर्चुअली ही होते हैं। एंड यहां पे भी एडिशनल 5 मार्क्स दिए जाते हैं फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, जो इंटरव्यू में अपीयर होती है एज अ मार्क ऑफ डाइवर्सिटी, की डाइवर्सिटी मेंटेन रहे कॉलेज के अंदर, रेशियो मेंटेन रहे बॉयज और गर्ल्स का। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करूं, तो इसके अंदर जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 101 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 37 सीट्स हैं, एसटी के लिए 19 है, ओबीसी के लिए 69 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, एंड पीडब्ल्यूडी के लिए, चिल्ड्रन ऑफ वॉर विडोज के लिए एंड फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 12 सीट्स ईच है, जिसके अंदर से एक सीट आपको कन्वर्ट करनी है। अगर फ्रेंड्स मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं, तो काफी बच्चों के माइंड में आता है कि सर हमारी कट ऑफ क्या रहेगी इसके अंदर। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनकी कट ऑफ समवेयर अराउंड 98 to 99 के अराउंड रहती है। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे होते हैं उसकी इससे थोड़ी सी कम होती है, बहुत ज्यादा कम नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है। इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनकी समवेयर अराउंड जो कट ऑफ रहती है, ये एक टेंटेटिव कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ चेंज हो सकती है, वो 90+ के अराउंड रहती है। एंड कंपैरेटिवली एससी एंड एसटी बच्चों के लिए इससे भी कम रहती है। फॉर एग्जांपल एससी बच्चों के लिए जो कट ऑफ रहती है वो अराउंड 80 परसेंटाइल के अराउंड रहती है, ये भी वेरी कर सकती है। एंड एसटी बच्चों के लिए इससे भी थोड़ी सी कम होती है। तो ये जनरली इसकी कट ऑफ रहती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सिंस ये कॉलेज बहुत ही अमेजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए यहां पे एडमिशन लेना भी थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क है। कंपटीशन काफी स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप कंपटीशन में अपनी सीट कन्वर्ट कर लेते हो तो उतना ही बेटर आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात यह है कि फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। फीस स्ट्रक्चर अब इसका बढ़ के 2 लाख रुपए हो गया। एक टाइम पे इसका 2 साल की फीस सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए हुआ करती थी, जो कि अब बढ़ के 48,000 सेमेस्टर की फीस हो गई, यानी कि जो 4 सेमेस्टर्स की फीस होगी वो अराउंड 2 लाख रुपीज होगी, जो अगर हम बाकी कॉलेजेस से कंपेयर करें तो जो 20 लाख रुपीज या उससे भी ज्यादा या 15 लाख रुपीज चार्ज करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में इस कॉलेज की फीस बहुत कम है। यानी कि बिना किसी लोन के आप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज से अपनी एमबीए कर लोगे। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं यहाँ पे यूनिक चीजें क्या है कि यहाँ पे लीडरशिप टॉक्स होती है, और लीडरशिप टॉक्स में आप देख सकते हो किस किस को बुलाया गया है। प्रेसिडेंट बीसीसीएल को, नोम्यूरा के सीनियर एमडी को, उसके बाद आप देख सकते हो नेस्ले के हेड ऑफ एक्सपोर्ट्स को बुलाया गया है, फिर फर्दर यहाँ पे वीपी इनोवेशन रिलायंस को बुलाया गया है, पार्टनर ईवाई को बुलाया गया है, डिलॉयट के मैनेजमेंट कंसल्टेंट को बुलाया गया है, रॉलेंड बर्जर के पार्टनर को बुलाया गया है। आप फर्दर देख सकते हो कि यार फ्रेंड इन नीड के इंडिया के फाउंडर को बुलाया गया है। फर्दर आप देख सकते हो कि बहुत ही सारे डाइवर्स कैटेगरी के जो मैनेजमेंट के टॉप लीडर्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कशन के लिए और उनको यहाँ पे लेक्चर्स के लिए बुलाया गया है, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस और इंडस्ट्री के अंदर कैसे उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया और एमिनेंट पर्सनालिटीज जो हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस आके शेयर करे हैं। इसके अलावा वर्कशॉप्स भी हुई हैं जो आईसीआईसीआई ने कंडक्ट करी हैं, उसके बाद जनरल मिल्स ने करी है, केपीएमजी ने करी है, मैड ओवर मार्केटिंग ने करी है, के सॉल्वर्स हंगरी ने करी है और डिलॉयट ने भी करी है। तो यानी कि यहाँ पे वर्कशॉप्स भी काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस करवाती रहती हैं।
तो फ्रेंड्स अगर मैं सोसाइटीज के बारे में बात करूं तो ये कॉलेज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही होती है, बहुत ही वाइब्रेंट कॉलेज है और यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज है जिन सोसाइटीज को आप ज्वाइन करके अपने सीवी को इंप्रूव कर सकते हो, जो कि आपको आपके प्लेसमेंट्स के अंदर भी हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग क्लब है, कल्चरल सोसाइटी है, फाइनेंस सोसाइटी है, स्कोलास्टिक काउंसिल है, सिस्टम सोसाइटी है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, फिएस्टा है, एचआरएनओबी सोसाइटी है, स्पोर्ट्स सोसाइटी है, मार्केटिंग सोसाइटी है। तो अगर आप सोसाइटीज के लिए काम करते हो तो वो आपके सीवी में दिखता है और ये आपको आपके प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी हेल्प करता है, इनफैक्ट आपके इंटर्नशिप्स के टाइम पे भी हेल्प करता है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की, तो अगर 2021 में जो इनका डेटा है उसमें इनके बैच में 223 स्टूडेंट्स थे। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे प्लेसमेंट्स के लिए वो 214 थे। सारे के सारे बच्चों को प्लेसमेंट्स मिल गई। जो बच्चे थे जिन्होंने प्लेसमेंट नहीं ली वो 9 बच्चे थे। नंबर ऑफ ऑफर्स 228 थे, यानी कि 214 बच्चों के लिए 228 ऑफर्स थे। और अगर मैं आगे फर्दर बात करूं कि यहाँ पे डेटा क्या रहा है, तो आप देख सकते हो कि 36% इंक्रीज हुआ है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर। हाईएस्ट सीटीसी और एवरेज सीटीसी काफी दोनों बढ़ गए हैं और जो एवरेज सीटीसी रहा है वो 26.2 लाख रुपीस है, यानी कि 2 लाख रुपए की फीस देके 26 लाख रुपए की ये सैलरी कॉलेज आपको देता है। एंड 77% ऑफ जो बैच था उसकी सैलरी 20 लाख से ऊपर रही है। अगर हम डोमेन स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखें तो काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंसल्टिंग एंड जनरल मैनेजमेंट में गए हैं, उसके बाद ई कॉमर्स, आईटी एंड ऑपरेशंस में गए हैं, फाइनेंस में गए हैं और फिर एसएनएम के अंदर गए हैं। अगर मैं वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो मैक्सिमम बच्चा इस कॉलेज के अंदर फ्रेशर था, तो यानी कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कॉलेज को कन्वर्ट करने की, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस के कोई मार्क्स नहीं है इस कॉलेज के अंदर। उसके बाद 0 to 12 मंथ्स वाले 51 बच्चे थे, 13 to 18 वाले 9 बच्चे थे, 19 to 24 वाले 39 थे, 25 से 36 वाले 32 थे एंड जिनका 3 साल से ज्यादा का था वो 10 थे। तो यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी, आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपका एडमिशन नहीं होगा, या आपका बिल्कुल वर्क एक्स नहीं है आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपका वर्क एक्स है या नहीं है, दोनों ही केसेस में आपके पास काफी अच्छे चांसेस हैं इस कॉलेज को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि वर्क एक्स के कोई मार्क्स नहीं है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं कॉम्पनसेशन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूं तो एवरेज सीटीसी 1 लाख रुपए के अराउंड, मतलब कुछ 60,000 रुपए के अराउंड बढ़ के 26.2 लाख रुपीस हो गया। जो मीडियन है वो 24 था, 23.4 से बढ़ के, जो फॉर मेन था वो 25.3 से बढ़ के 26.1 हो गया और जो एवरेज फॉर विमेन था वो 26.4 था। हाईएस्ट सीटीसी ऑलमोस्ट 60 लाख था। उसके बाद जो टॉप 100 बच्चे थे उनका जो सीटीसी था वो 31.8 के अराउंड था। उसके बाद टॉप क्वार्टाइल यानी कि टॉप 25% जो बच्चे थे उनका 38.56 था और हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपीओज यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिल गए थे। और अगर कॉम्पनसेशन अक्रॉस एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो फ्रेशर्स बच्चों की 23 थी, उसके बाद जिनका अप टू 1 ईयर का था 27, उसके बाद जिनका 1.5 साल तक का था उनको 27.45, उसके बाद मैक्सिमम उन बच्चों का जिनका 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस था उनको 30.28, उसके बाद 25 से 36 मंथ्स वालों का 25.46 और जिनका 37 मंथ से ज्यादा है उनका 27.2। तो यानी कि सभी की काफी डिसेंट सैलरीज यहाँ पे लगी हैं। उसके बाद अगर हम कॉम्पनसेशन प्रोफाइल भी देखें तो भी आप देख सकते हो कि यार जिनके 25 लाख से ज्यादा का पैकेज लगा है वो 89 स्टूडेंट्स थे आउट ऑफ 250 स्टूडेंट्स जिनका 25 लाख से ज्यादा का पैकेज लगा है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं टॉप रिक्रूटर्स इस कॉलेज के अंदर रिक्रूटमेंट करने आए थे, यानी कि आदित्य बिरला, एक्सेंचर, एयरटेल, अमेजॉन, एशियन पेंट्स, बीएमडब्ल्यू, बीसीजी, बैंक ऑफ अमेरिका, बेन्स, बायजूस, EY, HCL, यूनिलीवर, IBM, जॉनसन, ITC, कर्नी, लॉरियल, मैजिक ब्रिक्स, मीडिया नेट, माइक्रोसॉफ्ट, मॉन्डेलेज, मॉर्गन स्टैनली, मिंत्रा, नेटवेस्ट ग्रुप, नेस्ले, बहुत ही लंबी लिस्ट है यार, टाटा स्काई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सैमसंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आरपीजी, यानी कि बहुत ही, केप मिनी, उसके बाद बहुत ही बड़ी लिस्ट है जो रिक्रूटर्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने के लिए आए हैं। और बहुत बड़ी कंपनीज ये एक्चुअली में है, कॉर्पोरेट जाइंट्स है जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एफएमएस के बारे में। अब आई होप आपके माइंड में सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एफएमएस के रिलेटेड। सो प्लीज जब भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी एफएमएस के फॉर्म्स आए उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम आपको बता दें। और अब आपको काफी एक बूस्ट मिल गया होगा कि क्यों आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी चाहिए, बिकॉज 2 लाख रुपए की फीस देके 25 लाख रुपए की जॉब एफएमएस ही प्रोवाइड कर सकता है। सो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने सारे एमबीए एस्पिरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।